अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि जहां आज़ाद दिमाग मौजूद हो वहां इख्तिलाफ होता है। चीफ जस्टिस का जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम, तोरखम बॉर्डर बदस्तूर बंद। पाकिस्तानी हुदूद में इमारत की तामीर कबूल नहीं। दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान को जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा का तोरखम सरहद की बंदिश के मामले पर रद्द अमल। पेशावर में FC की गाड़ी पर बम हमला, अहलकार शहीद। धमाके की वजह से फ्रंटियर कोर के 5 अहलकार और 3 शहरी भी जख्मी हो गए। वाक़े के हवाले से मजीद तफ्तीश जारी। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री, रहमान भोला और जुबैर चरिया की अपीलें मुस्तरद। रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ हुकूमती अपीलें मुस्तरद। MQM रहनुमा का कहना है कि ये फैसला हुआ है कि हम बेगुनाह हैं। क्रैकडाउन के दौरान 80 लाख यूनिट की बिजली चोरी पकड़ी गई। पावर डिवीजन का कहना है कि 194 अफराद गिरफ्तार और 35.2 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया। सरकारी डिस्कोर्स पुलिस के हमरा कार्रवाई अमल में ला रही है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है कि बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा, काजी फाइज ईसा बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मेरी और उनकी अप्रोच अलग है। जहां आज़ाद दिमाग मौजूद हो वहां इख्तिलाफ होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता साल इस तकरीब में अदालत की 1 साला कारकर्दगी पर रोशनी डाली थी। 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम साथी जजेस का मेरे साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा। जहां आज़ाद दिमाग मौजूद हो वहां इख्तिलाफ होता है। काजी फाइज ईसा बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी और उनकी अप्रोच अलग है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मीडिया मुआशरे की आंखें और कान है, लेकिन मेरे हवाले से मीडिया में गलत रिपोर्टिंग भी की गई। गुड टू सी यू वाले मेरे जुमले को गलत रंग दिया गया। शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट बारे में ऑब्जर्वेशन दी, जिस पर गलत रिपोर्टिंग हुई। जो हुआ मैं उसको दरगुजर करता हूँ। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डैम्स फंड कायम किया गया। डैम्स फंड में अगस्त 2023 में 4 लाख रुपए का इजाफा हुआ। अगस्त में भी फंड्स में रकम आने का मतलब आवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि डैम्स फंड के 18.6 अरब रुपए नेशनल बैंक के जरिए स्टेट बैंक में इन्वेस्ट किए गए। डैम्स फंड की निगरानी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा है कि अफगान वजारत खारजा का बयान हैरान कुन है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के अंदर किसी भी ढांचे की तामीर को कबूल नहीं कर सकता। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा है कि अफगान वजारत खारजा का बयान हैरान कुन है। पाकिस्तान
अपनी सरजमीन के अंदर किसी भी ढांचे की तामीर को कबूल नहीं कर सकता। 6 सितंबर को अफगान फौजियों ने पुरअमन हल के बजाय बिला इश्तियाल फायरिंग का सहारा लिया। तोरखम पर पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद की बंदिश के मामले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान वजारत खारजा का बयान हैरान कुन करार देते हुए कहा कि अबूरी अफगान हुक्काम तोरखम पर आर्जी बंदिश की वजह बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को अफगान फौजियों ने पुरअमन हल के बजाय पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगान फौजियों ने तोरखम बॉर्डर के टर्मिनल को नुकसान पहुंचाया। बिला इश्तियाल फायरिंग ने पाकिस्तानी और अफगान शहरियों की जानों को खतरे में डाला। जब उन्हें ढांचे की तामीर से रोका तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से हमेशा इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि अफगानिस्तान के साथ सरहद दोनों ममालिक के दरमियान अमन और दोस्ती की सरहद हो। पाकिस्तान ने कई दहाइयों से अफगान भाइयों और बहनों का खुले दिल से इस्तकबाल किया है। सरहद पर तैनात अफगान फौजियों की बिला जवाज इश्तियाल अंगेजियों के पेश नज़र भी पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और हमेशा बातचीत को तरजीह दी। तर्जुमान ने कहा, अफगान वजारत खारजा के बयान में कुछ गैर मुतालिका तबसरे और नामुनासिब मशवरे भी हैं। गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड में सहूलत फराहम की और करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दे सकता। तर्जुमान ने कहा कि अफगान फौजियों ने पाकिस्तानी और अफगान शहरियों की जानों को खतरे में डाला। पाकिस्तानी सरहदी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से दहशतगर्द अनासर की हौसला अफजाई होती है। ये अनासर अफगानिस्तान के अंदर पनाह गाहों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। UN सलामती कौंसिल की तज्जियाती मुआवनत टीम ने भी ताज़ा रिपोर्ट में इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान दो तरफा मसाइल और खदशात को तामीरी बातचीत के जरिए हल के लिए तैयार है ताकि दोनों ममालिक इक्तिसादी राब्तों और उसके नतीजे में खुशहाली का फ़ायदा उठा सकें। हम तवक्को करते हैं कि अफगान अबूरी हुक्काम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को जहन में रखेंगे। तवक्को है अफगान हुक्काम पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे। तर्जुमान ने कहा, हम इसको यकीनी बनाएंगे कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल न हो। थाना मचनी गेट की हदूद वर्सिक रोड, रिंग रोड, प्राइम अस्पताल के करीब FC की गाड़ी पर बम धमाके में अहलकार शहीद हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाना मचनी गेट की हदूद वर्सिक रोड, रिंग रोड, प्राइम अस्पताल के करीब FC की गाड़ी पर बम धमाके में अहलकार शहीद हो गया। SP वर्सिक अरशद खान के मुताबिक धमाके में FC की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसकी नौयत मालूम कर रहे हैं। धमाके की वजह से फ्रंटियर कोर के 5 अहलकार और 3 शहरी जख्मी हो गए। SP वर्सिक ने बताया कि मचनी से मोहम्मद राइफल की गाड़ियां पेशावर आ रही थीं। 10:30 बजे मोहम्मद राइफल की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक अहलकार शहीद और दीगर अहलकार जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 2 सिविलियन भी जख्मी हुए। SP वर्सिक का कहना है कि ज़ाहिरी तौर पर धमाका IED लग रहा है, लेकिन धमाके की नौयत BDU रिपोर्ट से क्लियर किया जाएगा। वाक़े के हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। मोहम्मद राइफल की 2 गाड़ियां गुजर रही थी, जिसको टारगेट किया गया। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक बम धमाके के बाइस 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इब्तिदाई तौर पर प्राइम अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां अब वहां से मजीद इलाज मुआवजे के लिए रेस्क्यू 1122 जख्मियों को इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल करेगा। धमाके के 4 जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर लाया गया और 4 जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम कर दी गई है। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। सिंध हाई कोर्ट ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के मुकदमे में रहमान और भोला और जुबैर और चरिया की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के मुकदमे में रहमान और भोला और जुबैर और चरिया की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में मुल्जिमान की सज़ाओं और बरियत के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अब्दुल रहमान और भोला और जुबैर और चरिया की अपीलें मुस्तरद करते हुए सजा बरकरार रखने का हुक्म दिया है। अदालत आलिया ने उम्र कैद के 4 मुल्जिमान की अपीलें मंजूर करते हुए रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ हुकूमती अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुकूमत की MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। MQM रहनुमा साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी का आज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में अपीलों पर सुनाए जाने वाले फैसले के हवाले से कहना है
कि ये फैसला हुआ है कि हम बेगुनाह हैं। इस मौके पर रऊफ सिद्दीकी के वकील हसन साबिर एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अभी तक इस केस में इंसाफ नहीं हुआ। उनका कहना है कि लवाहकीन को आज तक इंसाफ नहीं मिला। केस की JIT पर अमल दरामद नहीं हुआ। JIT ने FIR को ही गलत कहा था। हसन साबिर एडवोकेट का मजीद कहना है कि केस में MQM को मुलविस नहीं करना चाहिए था। MQM ही तमाम मामला देख रही थी। रऊफ सिद्दीकी वजीर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 29 अगस्त को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। अदालत ने उम्र कैद के मुल्जिमान अरशद महमूद, फजल, शाहरुख और अली मोहम्मद की अपीलें मंजूर करते हुए बरी कर दिया। गुज़िश्ता साल फजल जेल में इंतकाल कर गया था। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 2020 में 2 मुल्जिमान को सजाए मौत और 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ मुल्जिमान ने अपीलें दायर की थी, जबकि हुकूमत ने रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान की बरियत को चैलेंज किया था। अदालत ने अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को सजाए मौत सुनाई थी, जबकि फैक्ट्री मुलाजमीन मुल्जिम शाहरुख, फजल, अरशद महमूद और अली मोहम्मद को उम्र कैद की सजा सुनाई की थी। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत नंबर 7 ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला सुनाया था। 11 सितंबर 2012 को अली एंटरप्राइजेस बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आतिश ज़दगी से 260 अफराद जलकर जाबहक हो गए थे। बिजली की मुख्तलिफ तकसीमकार कंपनियों की जानिब से बिजली चोरी रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिजली की मुख्तलिफ तकसीमकार कंपनियों की जानिब से बिजली चोरी रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक 80 लाख यूनिट की बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी है, जबकि 194 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और 35.2 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर आदादोशुमार जारी करते हुए राशिद लंगड़ियाल ने बताया कि बिजली चोरी में मुलविस 194 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर लेस्को और मैक्को में दीगर कंपनियों के मुकाबले में बेहतर काम हो रहा है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड और मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी दीगर डिस्कोस से बेहतर काम कर रही हैं। लेस्को में बिजली चोरी के 1159 केसेस सामने आए। मैप्को में बिजली चोरी के 1317 केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी डिस्कोस पुलिस के हमरा कार्रवाई अमल में ला रही हैं। ज़्यादा चोरी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर कार्रवाई की जा रही है। ग्लोबल मेमन TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन TV।